हमारी आपकी ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा की अद्भुत कृति, इसलिए प्रभु ने कहा बड़े भाग से मिला। क्या है? साधन का घर है, साधन का गांव है, मोक्ष का द्वार अर्थात हाथ में आ गया है। अब इसको पाकर के लोक नहीं परलोक। जब हम शुक्रवार को ठीक करने में लग जाएंगे तो हमारा बुधवार गुरुवार अपने आप ठीक हो जाएगा। क्रियमाण हमारे बस में है कि हमको एकादशी व्रत रहना चाहिए। स्वतंत्र नहीं है हम। हमको वैभव लक्ष्मी का व्रत रहना चाहिए, इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। बेटियों को, पुरुषों को, बच्चों, माँ बाप सबको भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। शास्त्र ने स्वातंत्र नहीं दिया, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। जैसे भगवान का भजन करने की आज्ञा शास्त्र पुराण सब कहते हैं, हम भजन नहीं करते हैं। क्यों? हम समझते हैं हम स्वतंत्र हैं। नहीं, परमात्मा ने हमारे एक कर्म पर प्रसन्न होकर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु। यह वो देश है कि गुरु जी चले गए तो अपने शिष्य से कह गए कि मुझे तो दर्शन नहीं दिया भगवान ने, लेकिन तुझे देंगे। भाऊजी, शबरी माँ के गुरुजी मातंग ऋषि जाने लगे, शबरी माँ चरण पकड़ ली, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों? ऋषि मुनि लोग मेरे को न जाने क्या क्या कहते। गुरुदेव बोले बेटी मैं तो जा रहा हूं, अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे राम तुझे दर्शन देने इसी कुटिया में आएंगे। और आपको स्मरण होगा मेरे राम त्रेता युग में दर्शन देने शबरी माँ की कुटिया में गए। शास्त्र पुराण सब एक बात कहते, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। सत्य एक है और विद्वान महापुरुष अलग अलग। कबीर बाबा, नदिया एक घाट बहुतेरे। आपको कथा सुना के जा रहा हूं, मेरे बाद भी जो कथा आएगा वही सुनाएंगे, जो मैं सुनाऊंगा वही दूसरा भी वही सुनाएगा। क्यों? सत्य एक है, सत्य बदलता नहीं है। एक ही बात हर व्यक्ति, हर महापुरुष, हर साधक, हर माँ बाप कहते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो कहता है वो यहां बैठकर कहता है, सुनने वाला यहां सुनता है। दोनों की बात समझ में नहीं आती है। माता पिता अपने अनुभव से संतान को कहते हैं, संतान की समझ में नहीं आती है। क्यों? संतान यहाँ बैठी है, माता पिता यहाँ बैठी है। आप अपने घर में बच्चों से कहिए ठीक से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए। बच्चों का मन कहाँ लगता है? खेलने में। क्यों? आप जहां से गुजर गए हैं बच्चे वहां गए नहीं हैं, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। आपकी जगह बच्चे पहुंचेंगे, उनको समझ में आएगा। अनुभव करिएगा, 16, 17 साल, 18, 20, 22 साल के बच्चे को थोड़ा समझाइए, उसको आवेश आता है। आपकी अवस्था में पहुंचकर वो भी ऐसे समझाएगा जैसे आप उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो अपनों को समझाएगा। इसलिए किसी को कोई बात समझानी हो तो बड़ा संयम रखना चाहिए। परमात्मा ने इसी संयम के आधार पर सबसे यही बात कही। मैं जो बात कह रहा हूं आप लोग समझ लो। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाकर जो लोक नहीं पर लोक का समार नहीं करता है। मुझे तो कभी कभी इस चौपाई पर आवेश आ जाता है। समझाए पर कहां कोई समझता है। पूजा करो, कर लेंगे पूजा, बहुत जिंदगी बची है। जिंदगी बची नहीं है, जिंदगी बेकार है, दुनिया आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। जिंदगी पार है, ये दुनिया आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बे बड़ा मुस्कुराओ लोग। जिसने लिया दुनिया
साथी देखे तबीयत के सब मंदे हो, तबीयत के सब जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया या सार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। जब सत्य का बोध हो जाता है तो ये सारा जगत अपने आप असत्य जान पड़ता है। अब परमात्मा ने थोड़ी कठोर बात कही, क्या? जो इस बात को न समझ पाए कि हमको परलोक संवारा है, भगवान लोक संहार की बाद में करेंगे, परलोक पहले। वही बात, शुक्रवार जो ठीक करना चाहे उसको अपना गुरुवार ठीक रखना पड़ेगा, बुधवार मंगलवार ठीक रखना पड़ेगा, आगे वाला ठीक हो जाएगा। परसों की कथा में एक प्रसंग का स्पर्श किया था। भूत हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य हमारे पास में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान में जो ठीक रहेगा उसका भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? कल का भविष्य भी अपना कल का वर्तमान हो जाएगा, कल आज हो जाएगा। इसलिए अब भगवान ने कहा, जो मेरी बात समझ में नहीं आवे, इस साधन धाम को पा करके उस यात्रा में मानव जीवन की धन्यता में न प्रवेश करे, सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मेरा समय खराब है, मेरे कर्म खराब हैं। भगवान की यही इच्छा है। देखिए, भगवान सबसे सुंदर हैं, सबसे उत्तम हैं। कोई भी सुंदर आदमी, कोई भी सबसे बड़ा आदमी सबसे खराब काम नहीं कर सकता है। भगवान सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विकार रहित हैं। जिसमें कोई विकार नहीं है वही सविकारी कोई व्यवहार नहीं कर सकता। 14 वर्ष वनवास से लौटकर राम राज्य की स्थापना के उपरांत भगवान ये बात कह रहे हैं, आप वनवास से लेकर जाने और रावण के परिवार को मिटाने के बाद लौटकर प्रभु आए। आप पूरा चरित्र देखिए, भगवान ने कोई विकारी घटना नहीं घटने दी। हम आपको कोई बात कहेंगे तो अटपटी लगेगी, क्योंकि अभी हम पढ़कर समझ कर कह रहे हैं। यही बात हम 20 साल बाद कहेंगे तो प्रामाणिक मानी जाएगी, क्योंकि तब हम अनुभव के आधार पर कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने कहा कि जो मेरी बात नहीं समझ पाए, इस शरीर को परलोक निर्माण में न लगा पाए, सो परत्र अर्थात न चाहते हुए भी एकत्र किया हुआ दुख पावई। यत्नवत दुख पाता है और तब अब हमारा समय खराब है इसको त्रास देता है, हमारे कर्म खराब हैं इसको त्रास देता है। ईश्वर की इच्छा यही है, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। 3 प्रमाण देखिए। सती जी को लेकर शिव बाबा कथा सुनने गए थे। कहाँ गए थे? अगस्त ऋषि जी के यहाँ गए थे ना। शिव जी ने कथा सुनी, सती जी ने कथा न सुनी। भगवान को आते देख मर्यादा से शिव बाबा ने दूर से प्रणाम किया, तो सती जी को प्रणाम करना चाहिए। पति की आज्ञा के अनुसार मानसिक रूप से न चली, पति जी के मना करने पर भी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, पूजत सेवत जाहि सदा मुनि देवी। प्रणाम करिए। विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने कहा तो कि न जाई परीक्षा, जाकर परीक्षा करो। अब सती अम्बा परीक्षा करने गई तो कर्म किसने खराब किया? शिव जी ने कि सती जी ने? सती मैया ने।
इस प्रसंग को यहीं छोड़िए। वापस लौट करके आई। शिव जी ने पूछा, लीन ही परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। माता जी सोची क्या करूं, छिपा लेती हूं। छिपा गई। किसने कर्म खराब किया? माता जी ने। आगे बढ़ी। 87,000 वर्ष तक शिव बाबा समाधि में रहे। समाधि से उठे, राम राम शिव सिमरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। जाय शंभ पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। इतने में विमानों की आवाज आई। माता जी ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। मैं भी जाऊं तो आपका जाना उचित नहीं है। यहां बाबा लिखते हैं, करि देखा बहु जतन हर, रही न दक्ष कुमार। 4 प्रसंग है। शिव जी ने बहुत यत्न किया, इस ऐसा है रहा हो इसलिए नहीं जाना चाहिए, ये हो गया इसलिए नहीं जाना चाहिए, और ऐसा किया गया इसलिए नहीं जाना चाहिए। माता जी मानी नहीं। कर्म किसने खराब किया? तो आग में कौन जलेगा? माता जी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।